आज का हमारा कहानी है एक तालाब का। एक जंगल में एक प्यारा सा तालाब होता है। उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, एक केकड़ा और वहीं पर एक सारस भी रहता था। वो सारस, केकड़ा और मछली सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। अब वो शिकार नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता था। क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था तो ज्यादा दूर उड़ भी नहीं पाता और ना मछलियाँ पकड़ पाता। उस तालाब में एक रानी मछली रहती थी, जिस मछली का बात सभी मछलियाँ मानते थे। उसमें एक केकड़ा भी रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। जो सारस था वो उस मछली के और उस केकड़े की नजर में अपनी पहचान अच्छी बना रखी थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीता। कुछ दिन बाद जंगल में एक बात फैल गई कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है। सारस, मछली, केकड़ा सब परेशान हो गए। मछली सोचने लगी कि अब तो हम सब मर जाएंगे। केकड़ा भी सोचने लगा कि मैं भी मर जाऊंगा। तभी सारस उनके पास आता है और बोलता है, तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम सबको एक एक करके दूसरे तालाब में ले जाकर छोड़ दूंगा। तब जाकर के मछली और केकड़े के अंदर थोड़ी खुशी आई। उन दोनों ने सोचा, सारस कितना अच्छा है, हम लोगों के बारे में कितना सोचता है। अगले दिन से शुरुआत हुई। सारस एक मछली को अपने चोंच में पकड़ता और उड़ जाता। वो दूर पहाड़ पर जाता और उस मछली को खा जाता और शाम को वापस लौट कर आता और मछली रानी से बोलता कि मैंने एक मछली को सही सलामत तालाब में छोड़ दिया। कल दूसरी मछली की बारी है। अगले दिन फिर से दूसरी मछली सारस के चोंच में आ जाती है। सारस उसे लेकर उड़ जाता है। फिर से वो दूर पहाड़ी पर जाता है और उसे भी मारकर खा जाता है। ऐसे ही करते करते तालाब की सारी मछलियाँ खत्म हो जाती हैं। बारी आती है रानी मछली की। तो रानी मछली बोलती है कि तुम सबसे पहले केकड़े को ले जाओ, उसके बाद मैं जाऊंगी। सारस पहले तो मना करता है कि नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, उसके बाद इसको ले जाऊंगा। लेकिन जिद करने के बाद सारस तैयार हो जाता है। सारस अपने चोंच में केकड़े को पकड़ता है और उड़ जाता है। वो फिर से उस पहाड़ी से गुजर रहा था। तभी केकड़े की नजर पहाड़ पर ढेर सारी हड्डियों पर जाती है, जो मछली की हड्डी थी। ये देखते ही केकड़ा समझ जाता है कि यह सारस गद्दार निकला। इसने सभी मछलियों को मारकर खा गया। तभी केकड़ा गुस्से में आ जाता है और अपने मुंह से सारस का गर्दन दबा देता है। सारस सांस नहीं ले पाता और जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर सारस की मृत्यु हो जाती है। केकड़ा वापस कैसे कैसे आता है और रानी मछली से बोलता है कि हमारे साथ धोखा हो गया। सारस मछलियों को पहुंचाता नहीं था, बल्कि पहाड़ पर ले जाकर खा जाता था। और जो अफवाह फैला था जंगल में कि पानी सूखने वाला है, वो भी सारस ने ही फैलाया था, ताकि वो एक एक करके शिकार कर सके और अपना पेट भर सके। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। कई बार हम अनजानी अफवाह पर विश्वास कर लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना उसके बारे में पता किए, और बाद में हम फंस जाते हैं। अगर मछली ने छानबीन किया होता अफवाह के बारे में तो शायद सारी मछलियाँ जिंदा होती। लेकिन मछली की एक गलती उसके सारे मछलियों को मार दिया। तो हमें भी अपने जीवन में किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले एक बार उसके गहराई तक जाकर पता करना चाहिए कि वो सही बात है या गलत। बाकी मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।